मार्वल की थानोस विंस कॉमिक बुक एक ऐसी कहानी है जो हमारी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा अजीब हो जाती है। जैसा कि थानोस के एवेंजर्स में शामिल होना या फिर थानोस के एवेंजर्स को हराना और हल्क जैसे ताकतवर एवेंजर को अपना पालतू कुत्ता बना के रखना। तो थानोस विंस की कहानी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी इशू 148 से आगे बढ़ती है, जहाँ थानोस जेल में कैद होता है और ये वही जेल है जिसे हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के पहले मूवी में देखा था। लेकिन थानोस उस जेल के जेलर को रिश्वत देकर खुद को छुड़ा लेता है। इसके बाद थानोस ब्लैक कॉर्डन प्लैनेट में जाता है, जहाँ थानोस का चमचा कॉर्वस ग्लेवी राज कर रहा था। पर थानोस के वापस आते ही वो कॉर्वस से राजगद्दी छीनकर उसे दो ऑप्शंस देता है। ऑप्शन नंबर 1, कॉर्वस खुद की जान ले लेगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2, थानोस कॉर्वस की जान लेगा और वो भी काफी दर्दनाक तरीके से। तो कॉर्वस ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से खुद की जान ले लेता है और इसके बाद थानोस जैसे ही अपने राजगद्दी में बैठता है उसे काफी अजीब महसूस होता है, मानो उसकी जान ही जा रही हो। तो थानोस प्लैनेट नल की ओर निकल जाता है, जहाँ हर एक बीमारी का इलाज मौजूद है। लेकिन जैसे ही थानोस को उस प्लैनेट में रहने वाले ठीक नहीं कर पाते तो वो उन सब की जान ले लेता है। अब बात करें थानोस की, तो हम जानते हैं कि थानोस ने 12 साल की उम्र में अपनी माँ को जान से मार दिया था और अपने प्लैनेट में उसने अनगिनत लोगों की हत्या की थी, जिसके बाद वो दोबारा कभी अपने घर नहीं गया। लेकिन अब अपनी बीमारी की वजह से वो वापस जाकर अपने पिता से मिलता है, जो उसे देखते ही उसके मुंह पे थूकते हैं। लेकिन थानोस जानता है कि उसे ठीक होने के लिए अपने पिता की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर तक रिसर्च करने के बाद थानोस के पिता उसे बताते हैं कि थानोस को गॉड लेवल कैंसर हो चुका है और ये कैंसर उसके शरीर को दिन प्रतिदिन खाता जा रहा है। थानोस अपने पिता से पूछता है कि आप इसे कितने दिन में ठीक कर सकते हैं, जिस पर वो थानोस से कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। पर इस बात को सुन लेने के बाद थानोस अपने पिता को एक पंच मार के उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लेकिन थानोस की परेशानी बस इतनी ही नहीं रहती, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ते जाती है, क्योंकि शियार एम्पायर उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। कमजोर होने के बावजूद थानोस उनको टक्कर की फाइट देता है, पर आखिर में वो सभी एक साथ मिलकर उस पर हावी हो जाते हैं और उसे फाइनली जेल में बंद कर देते हैं। जेल में थानोस अधमरे हालत में होता है, जिसे देखकर जेलर ओवर कॉन्फिडेंट होके उसके छाती के ऊपर पैर रख के कहता है कि अब कौन है थानोस। पर कुछ समय बाद ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि थानोस बिना कुछ क्षण गवाए उसकी जान ले लेता है। इसी दौरान कहानी में डेथ थानोस के बेटे थेन को मिलती है, जो कि जेल में बंद था, और डेथ थेन से पूछती है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, जिस पर थेन जवाब देते हुए कहता है कि थानोस की मौत। तो आगे डेथ उसे फिनिक्स फोर्स की पावर्स देती है, जिसे पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेने के बाद थेन काफी ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाता है और इतनी तबाही मचाता है कि उसे देखकर एरोस, नेबुला और स्टार फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में होते हैं जो कि थेन को सबक सिखा सके। वहीं दूसरी तरफ थानोस टाइटन प्लैनेट में हर दिन के बीत जाने के बाद और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि उसे दो लोकल गुंडे पहचान नहीं पाते और वो उसे कहते हैं कि थानोस तुम्हारे जितना कमजोर नहीं हो सकता। दोनों चोर उसे बुरी तरीके से पीटते हैं और उसके जान लेने के बदले थानोस से उसके हेलमेट का सौदा करते हैं। ये सब बीत जाने के बाद स्टार फॉक्स, नेबुला और चैंपियन तीनों मिलके थानोस को ढूंढ लेते हैं। तो स्टार फॉक्स, जो कि थानोस का भाई है, वो थानोस को गॉड क्वेरी में ले जाता है, जहां असली गॉड की परीक्षा होती है और जो भी इस परीक्षा में फेल हो जाता है वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाता है। थानोस की परीक्षा उसकी इंटीग्रिटी से होती है, मतलब कि वो खुद के बारे में कितना ज्यादा जानता है, और उसे 2 जिंदगी जीने का मौका दिया जाए तो क्या वो उसे चुनेगा जो कि वो आज जी रहा है। हर एक शख्स को गॉड क्वेरी में काफी अजीब चीजें दिखाई देती है, लेकिन जब थानोस गॉड क्वेरी में उतरा तो थानोस ने खुद को एवेंजर्स की तरह देखा, जो जिंदगी उसे काफी अच्छी तो लगी और उसने कुछ समय तक उसे जिया, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ गया था कि वो रियलिटी में एवेंजर्स में कभी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छाई से उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और जैसे ही थानोस अपनी आइडेंटिटी को पहचान लेता है कि वो एक बुरा विलन है, वो गॉड क्वेरी से और भी ज्यादा ताकतवर होके बाहर की ओर निकलता है, जिसके बाद थानोस अपने बेटे थेन को और उसकी फिनिक्स पावर्स को बड़े ही आसानी से हरा देता है और लड़ाई के अंत में वो थेन को गॉड क्वेरी में फेंक देता है। अब बात करें थेन की, तो उसे नहीं पता था कि वो कौन है और उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, जिस वजह से वो जैसे ही गॉड क्वेरी में गिरता है तो वो पत्थर बन जाता है। साथ ही उसका फिनिक्स फोर्स काम नहीं करता, जिस वजह से वो वहीं पर फंसे रह जाता है। इसके बाद थानोस चितोरियों के प्लैनेट में जाके तबाही मचा देता है, लेकिन तभी आसमान से उसे मशीन गन्स और बाइक की आवाज आती है और उसे घोस्ट राइडर दिखता है। लेकिन पते की बात तो ये है कि ये वो जॉनी ब्लेज वाला घोस्ट राइडर नहीं है। घोस्ट राइडर थानोस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो थानोस को लगता है कि इसे मेफिस्टो ने भेजा है, पर इससे पहले कि घोस्ट राइडर कुछ कह पाता थानोस उस पर वार कर देता है, जिसके बाद घोस्ट राइडर टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम को स्टॉप कर देता है ताकि थानोस को चेन से बांध सके, और आगे बाइक को स्टार्ट करके वो थानोस को भविष्य में ले जाता है। और तब हमें घोस्ट राइडर का बॉस और उसका सिंहासन देखने के लिए मिलता है, जो कि गैलेक्टस का सिर है। कुछ ही देर बाद वो शख्स थानोस के चेन को खोल देता है और वो खुद को रिवील करता है।
तो ये थानोस फ्यूचर का थानोस था जिसने पूरे दुनिया को जीत लिया। बेसिकली थानोस ने बिलियंस ऑफ ईयर्स इंतजार करते हुए बिताए ताकि वो पावर सोर्स को इकट्ठा कर सके, और क्योंकि एवेंजर्स बूढ़े और कमजोर हो चुके थे तो उसने बड़े ही आसानी से उन्हें हरा दिया। जिसके बाद वो इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका था कि उसने सेलेस्टियल बीइंग्स को भी नहीं छोड़ा। इन सारी बातों को सुन लेने के बाद जवान थानोस बूढ़े थानोस को एक जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। आगे जैसे ही घोस्ट राइडर उन दोनों के बीच में आता है तो जवान थानोस घोस्ट राइडर के सिर को अपने हाथों से पकड़ लेता है ताकि उसे कुचल सके। जिसके बाद हम बूढ़े थानोस को अपने घुटने टेक कर उसे मदद मांगते हुए देखते हैं, पर जवान थानोस उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से बूढ़े थानोस को अपनी पूरी पावर्स उसे दिखानी पड़ती है। और लड़ाई के वक्त वो जवान थानोस को एक ऐसी बात बताता है जो बात थानोस और उसके माँ के बिना किसी और को नहीं पता थी। और वो बात ये थी कि थानोस जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने थानोस को देखते ही डर के थानोस कहा था, जिसके बाद उसका नाम थानोस रख दिया गया। लेकिन इस कहानी को देखते वक्त आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठता होगा कि थानोस ने घोस्ट राइडर को अपने साथ क्यों रखा था। तो बेसिकली थानोस को दर्द और मौत दोनों पसंद है, और अगर आप घोस्ट राइडर के आंखों में देखोगे तो आपको आपके किए हुए पापों का दर्द महसूस होता है। तो थानोस हर सुबह उठ के घोस्ट राइडर की आंखों में देखता है, जिससे उसे दर्द होता है और उसे इससे किक मिलती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उसका रोज का ब्रेकफास्ट है और इसके बिना उसकी सुबह की शुरुआत नहीं होती। कुछ देर बाद बूढ़ा थानोस जवान थानोस को अपने वॉरियर वाले सूट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। पर क्योंकि लड़ाई के बीच में कुछ वक्त बचा हुआ था तो वो जाकर घोस्ट राइडर से बात करने लगता है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ बातों के बीच में घोस्ट राइडर उससे कहता है कि मेरा अपने कुत्ते को खाना खिलाने का टाइम हो चुका है। तो थानोस भी उसके पीछे पीछे चल देता है ये देखने के लिए कि उसने कौन सा कुत्ता पाला है। और बस यहीं पर हमें पता चलता है कि एवेंजर्स को मार देने के बाद थानोस ने हल्क को जिंदा रखा ताकि उसे अपना पालतू कुत्ता बनाकर रख सके। इतना सब कुछ देख लेने के बाद थानोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घोस्ट राइडर से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस बात का जवाब देते हुए घोस्ट राइडर उससे कहता है फ्रैंक कैसल, मतलब कि वो बंदा जो हमारे दुनिया में पनिशर बनता है। थानोस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पनिशर एक स्ट्रीट लेवल का एंटी हीरो है और वो एवेंजर्स जितना फेमस नहीं जो थानोस को उसके बारे में पता हो। जवान थानोस बूढ़े थानोस से जाके पूछता है कि तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, जिस पर बूढ़ा थानोस उससे कहता है कि उसे डेथ से शादी करनी थी और डेथ अभी वहाँ पर नहीं है। जवान थानोस को उसकी बात समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, जिसका जवाब देते हुए वो उसे बताता है कि धरती पे कई साल अकेले रहने के बाद उसे समझ में आया कि डेथ उसके लिए क्या है। आगे वो जवान थानोस से कहता है कि लड़ाई का वक्त आ चुका है और अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। और उसी दौरान हमें आसमान से सिल्वर सर्फर अपने पलटन के साथ आते हुए दिखता है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊं भी या नहीं।